आपने कभी यह सुना है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश की यह पावन कथा सुनने मात्र से जीवन की उलझनें स्वयं सुलझने लगती हैं? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह बुधवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह शुभ घड़ी है जब विघ्नहर्ता श्री गणेश अपने भक्तों के जीवन से बाधाओं को हटाकर बुद्धि, विवेक और शुभता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ गणपति की कथा को सुनता है, उसके जीवन में फैली हुई असमंजस, भय और रुकावटें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जैसे बंद द्वार पर सही चाबी लगते ही ताला खुल जाता है, वैसे ही गणेश जी की कृपा से जीवन के अटके हुए काम सहज होने लगते हैं। दर्शक बंधु, एक पल ठहर कर अपने मन को देखिए। कितनी बार निर्णय लेते समय मन डगमगा जाता है, कितनी बार मेहनत के बाद भी सफलता हाथ से फिसल जाती है, और कितनी बार लगता है कि रास्ता होते हुए भी दिशा दिखाई नहीं दे रही। लेकिन आज जब आप बुधवार के इस पवित्र समय में गणेश जी की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई सौम्य ऊर्जा आपके विचारों को स्थिर कर रही हो, मन का बोझ हल्का हो रहा हो और भीतर से एक भरोसा जन्म ले रहा हो। भगवान गणेश केवल विघ्नों को हरने वाले ही नहीं हैं, वे वह चेतना है जो सही और गलत का भेद सिखाती है। वे वह बुद्धि है जो अंधकार में भी प्रकाश का रास्ता दिखा देती है। इसलिए आज की यह कथा केवल कथा नहीं, बल्कि आपके जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन का संकेत बन सकती है। कई बार भक्त मन ही मन कहता है, हे गणनायक, मेरी बुद्धि कब स्थिर होगी, मेरे कामों में आ रही रुकावटें कब दूर होंगी। हो सकता है आज का यह बुधवार उसी मौन प्रार्थना का उत्तर हो। इसलिए हर शब्द को केवल सुनिए मत, उसे अनुभव कीजिए। भैरव वीर शक्ति पर आप अक्सर देखते हैं कि कभी कभी इंट्रो सीधे कथा की ओर ले जाता है, और आज भी वैसा ही भाव रखिए, क्योंकि कथा का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब मन एकाग्र हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक बुद्धि अम्मा रहती थी। वह बहुत साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। हर बुधवार वह घर के एक कोने में दीप जलाकर गणेश जी की सादगी से पूजा करती थी। न उसके पास अधिक धन था, न साधन, लेकिन उसके मन में यह दृढ़ भाव था कि विघ्नहर्ता सब संभाल लेंगे। एक समय ऐसा आया जब गांव में कठिनाइयां बढ़ गईं, लोग भय और भ्रम में घिर गए। तब वही बुद्धि अम्मा सबको यही कहती थी कि पहले गणेश जी को याद करो, बुद्धि शांत होगी तो रास्ता अपने आप दिखेगा। कहते हैं कि उसकी इस श्रद्धा से न केवल उसके जीवन की बाधाएं दूर हुईं, बल्कि जिसने भी उसके साथ बैठकर गणेश कथा सुनी, उसके काम बनने लगे। दर्शक बंधु, यही इस कथा का सार है। जब श्रद्धा, धैर्य और गणेश जी की कृपा एक साथ मिलती है, तब जीवन की सबसे कठिन गांठ भी खुल जाती है। इसीलिए निवेदन है, इस पावन बुधवार की कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो इस दिव्य कथा को आगे बढ़ाना भी आपका धर्म है। इसीलिए इस कथा को प्रेम से साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बुधवार आपको भगवान गणेश की ऐसी ही भावपूर्ण कथाएं और सकारात्मक संदेश मिलते रहे। अब मन को शांत कीजिए, हृदय में भक्ति जगाइए और विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण करते हुए इस पावन कथा की यात्रा को आगे बढ़ाइए। बहुत समय पहले की बात है, एक सुदूर इलाके में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था अमरपुर। यह गांव न बहुत समृद्ध था और न ही पूरी तरह उजड़ा हुआ, लेकिन यहां रहने वालों का जीवन परिश्रम और अभाव के बीच चलता था। इसी गांव का मुखिया था सुखिया, जो नाम से तो सुखिया कहलाता था, लेकिन उसके मन में सुख कम और स्वार्थ अधिक था। वह गांव की पंचायत चलाता, लगान वसूलता और बड़े लोगों के सामने अपनी ताकत दिखाता, पर गरीबों के दुख दर्द को वह अक्सर अनदेखा कर देता था। उसी गांव के एक कोने में खेतों से भी दूर एक कच्ची सी झोपड़ी थी। यह झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि उसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं और छप्पर से अक्सर भूसा और मिट्टी झड़ती रहती थी। उसी झोपड़ी में रहती थी एक अत्यंत गरीब और दुखों से टूटी हुई औरत, जिसका नाम था गौरी। गौरी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। न उसका कोई पति था, न संतान, न भाई, न माता पिता। कभी उसका भी परिवार था, हंसी थी, आवाजें थीं, लेकिन समय ने सब कुछ छीन लिया। बीमारी, भूख और गरीबी ने एक एक करके उसके अपने उससे दूर कर दिए। अब उसके जीवन में केवल लंबी रातें,
और भारी सन्नाटा बचा था। गौरी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। पेट की आग कई बार उसे अंदर से जला देती, पर उसके पास खाने को कुछ नहीं होता। कई कई दिन वह केवल पानी पीकर गुजार देती। कभी खेतों में मजदूरी मिल जाती तो थोड़ा सा अनाज मिल जाता, लेकिन जब शरीर ने साथ देना छोड़ दिया तो काम भी छूट गया। गांव वाले पहले दया कर देते थे, पर धीरे धीरे सबने मुंह मोड़ लिया। मुखिया सुखिया के दरवाजे तक भी वह कई बार गई, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इन सब दुखों के बीच भी गौरी के जीवन में एक ही सहारा था, गणपति बाबा। उसकी झोपड़ी के एक कोने में मिट्टी से बनी गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी, जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। वह मूर्ति भले ही सुंदर न हो, लेकिन उसमें गौरी की पूरी श्रद्धा बसती थी। उसके पास न फूल थे, न लड्डू, न घी का दीपक। कभी कभी वह केवल साफ पानी से ही गणपति बाबा को स्नान कराती और अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से उन्हें पोंछ देती, हर सुबह सूरज निकलने से पहले। चाहे उसका शरीर कितना ही कमजोर क्यों न हो, गौरी उठती, झोपड़ी के आंगन को थोड़ा सा साफ करती और फिर गणपति बाबा के सामने बैठ जाती। उसके हाथ कांपते थे, आंखों में आंसू होते थे और आवाज बहुत धीमी होती थी। वह पूजा में बड़े बड़े मंत्र नहीं बोलती थी, बस दिल की बातें कहती थी। वह बताती कि कैसे रात में भूख से पेट जलता है, कैसे प्यास से होंठ फट जाते हैं, कैसे अकेलेपन में डर लगता है। कई बार पूजा करते करते उसका सिर चकराने लगता, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, लेकिन वह पूजा बीच में नहीं छोड़ती। गौरी का विश्वास था कि गणपति बाबा सब देख रहे हैं। वह कहती, बाबा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। अगर मेरे जीवन में दुख ही लिखा है तो मुझे उसे सहने की शक्ति दे देना। उसकी पूजा में जल भी था, पीड़ा भी थी, आंसू भी थे और धैर्य भी था। बाहर गांव में लोग अपने कामों में लगे रहते, कोई हंसता, कोई झगड़ता, लेकिन उस झोपड़ी के भीतर केवल भक्ति और दर्द साथ साथ बहते रहते। एक दिन लगातार कई दिनों से कुछ न खाने के कारण गौरी की हालत बहुत बिगड़ गई। शरीर में जान नहीं थी, बुखार चढ़ा हुआ था और प्यास ने गला सुखा दिया था। फिर भी वह किसी तरह उठकर गणपति बाबा के सामने बैठी। उसने आखिरी बचा हुआ पानी चढ़ाया और बहुत धीमी आवाज में बोली, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, हे लंबोदर, हे एकदंत, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। आप ही मेरे माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही मेरे सखा हैं। मैं अकेली हूं प्रभु, बिल्कुल अकेली। इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं रहा। भूख से मेरा शरीर जर्जर हो गया है, रोग ने मेरी हड्डियों तक को कमजोर कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरा मन आपसे शिकायत नहीं करता बाबा। बस इतनी प्रार्थना है कि अगर ये मेरे जीवन के अंतिम दिन हैं तो मुझे आपकी शरण में ही रहने दें। मुझे इतना बल दें कि मैं अंतिम सांस तक आपका नाम ले सकूं। उसी समय बाहर आसमान में बादल घिराए, हवा तेज चलने लगी और गांव अमरपुर में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। मुखिया सुखिया अपने घर में बैठा कुछ सोच रहा था और उसे बार बार वही झोपड़ी याद आ रही थी जिसे वह हमेशा अनदेखा करता आया था। यहीं से गौरी के जीवन और गांव अमरपुर की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। लेकिन यह सब अभी शुरू ही हुआ था। गौरी ने आखिरी शक्ति बटोरकर अपनी आंखें बंद की और गणपति बाबा के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे और वह बार बार ओम गम गणपतये नमः का जाप कर रही थी। उसकी आवाज इतनी क्षीण हो चुकी थी कि शायद कोई इंसान उसे सुन भी नहीं सकता था, लेकिन भक्त की पुकार तो सीधे भगवान के कानों तक पहुंचती है। गौरी का पूरा शरीर कांप रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें थीं और सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। वह जानती थी कि शायद ये उसकी आखिरी पूजा है, इसीलिए उसने अपनी पूरी भक्ति, अपना पूरा समर्पण इस एक क्षण में उड़ेल दिया। उस समय बाहर हवा और तेज हो गई, पेड़ों की डालियां झूमने लगीं और आकाश में बादलों का एक अजीब सा घेरा बन गया। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, पक्षी अपने घोंसलों में छुप गए, गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद कोई आंधी तूफान आने वाला है। लेकिन यह कोई साधारण तूफान नहीं था, यह तो प्रभु के आगमन की सूचना थी। गौरी की झोपड़ी के चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज नहीं था कि आंखों को चौंधिया दे, बल्कि वह बहुत कोमल और शांत था, जैसे सुबह की पहली किरण हो।
उस प्रकाश में एक सुगंध भी थी, ऐसी सुगंध जो इस धरती पर कभी नहीं मिलती। वह सुगंध चंदन की थी, गुलाब की थी, मोगरे की थी और उससे भी बढ़कर किसी दिव्य लोक की थी। गौरी को अचानक अपने शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसका दर्द कम होने लगा, सांसें थोड़ी सामान्य हो गईं और उसे लगा जैसे कोई बहुत कोमल हाथ उसके माथे पर रखा गया हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा वह इतना अद्भुत था कि उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उसके सामने मिट्टी की वह छोटी सी मूर्ति नहीं थी, वहां साक्षात श्री गणेश भगवान खड़े थे, अपने पूरे दिव्य रूप में। उनका मुख हाथी का था, लेकिन उसमें इतनी दया और करुणा थी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक में मोदक था, दूसरे में अंकुश, तीसरे में पाश और चौथी में आशीर्वाद की मुद्रा थी। उनका शरीर लाल रंग का था और उस पर दिव्य आभूषण सजे हुए थे। उनके सिर पर मुकुट था जो अनगिनत रत्नों से जगमगा रहा था। उनकी आंखें अत्यंत कोमल थीं और उनमें अनंत प्रेम झलक रहा था। गौरी कुछ बोल नहीं पाई, उसका गला भर आया था। उसने अपने कांपते हाथों से गणपति बाबा के चरणों को छुआ और फिर अपने माथे से लगा लिया। उसके आंसू उन दिव्य चरणों पर गिरने लगे। भगवान गणेश ने बहुत प्रेम से अपना हाथ गौरी के सिर पर रखा और कहा, बेटी गौरी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे द्रवित कर दिया है। तुम्हारे पास धन नहीं था, सामग्री नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास जो विश्वास था, जो श्रद्धा थी, वह सबसे बड़ा धन है। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता रहा हूं, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता रहा हूं। तुम्हारी पूजा निष्काम थी, निश्चल थी। तुमने कभी मुझसे धन नहीं मांगा, यश नहीं मांगा, बस सहने की शक्ति मांगी। आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आया हूं। गौरी ने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रभु, मैं धन्य हो गई। आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैं जानता हूं तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए हैं उन्हें दूर करना चाहता हूं। मांगो, तुम्हारे मन में क्या है? गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे तो बस यही वरदान चाहिए कि मेरी मृत्यु के समय भी आपका नाम मेरे होंठों पर हो। मुझे इस संसार से कोई मोह नहीं रहा। लेकिन गणपति बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अभी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तुम्हें इस गांव के लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना है। तुम्हें उन्हें बताना है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। मैं तुम्हें स्वस्थ करता हूं और तुम्हें एक विशेष शक्ति देता हूं कि तुम जो भी भोजन बनाओगी वह अमृत के समान होगा और उसे खाने वाले का मन भक्ति की ओर मुड़ जाएगा। यह कहकर भगवान गणेश ने अपने हाथ से गौरी के माथे को स्पर्श किया। उसी क्षण गौरी के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसका बुखार उतर गया, उसकी कमजोरी दूर हो गई और वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ गया। भगवान ने अपने हाथ से एक मोदक निकाला और गौरी को दिया। जैसे ही गौरी ने वह मोदक खाया, उसे ऐसा लगा जैसे उसने जीवन में पहली बार कुछ खाया हो। उस मोदक में अनंत रसों का स्वाद था और उसने गौरी की सारी भूख मिटा दी। भगवान गणेश ने कहा, बेटी, यह मोदक तुम्हें शक्ति देगा। अब तुम इस गांव में जाओ और लोगों को भक्ति का संदेश दो। जो भी तुम्हारे हाथ का बना भोजन करेगा उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यह शक्ति तभी तक रहेगी जब तक तुम्हारा मन निर्मल रहेगा और तुम्हारी भक्ति सच्ची रहेगी। गौरी ने भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम किया। भगवान गणेश धीरे धीरे उसी दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगे। जाते जाते उन्होंने कहा, बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा। इस संसार को भक्ति का मार्ग दिखाओ। और फिर वह प्रकाश धीरे धीरे मध्यम होता गया और भगवान अदृश्य हो गए। गौरी की झोपड़ी में फिर से मिट्टी की वही छोटी सी मूर्ति रखी थी, लेकिन अब उस मूर्ति में एक अलग ही चमक थी। गौरी ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को देखा। उसका शरीर स्वस्थ हो चुका था। उसकी साड़ी जो पहले फटी और मैली थी, अब साफ और सुंदर दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक तेज था जो पहले कभी नहीं था। गौरी उठी और अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। आसमान साफ हो चुका था, सूरज निकल आया था और चारों तरफ शांति थी। लेकिन गांव के लोगों को अभी तक पता नहीं था कि क्या हुआ है। गौरी ने सोचा
कि अब उसे भगवान का दिया हुआ काम करना है। उसे लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना है, लेकिन वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। गांव के लोग उसे एक गरीब असहाय औरत के रूप में जानते थे। वे उसकी बात क्यों सुनेंगे? लेकिन भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया था और अब उसे विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। गौरी अपनी झोपड़ी में वापस आई और सोचने लगी कि क्या करे। उसके पास अनाज नहीं था, भोजन बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उसकी नजर झोपड़ी के एक कोने में पड़ी, जहां एक छोटा सा मटका रखा था। वह मटका हमेशा खाली रहता था, लेकिन आज उसमें से एक अजीब सी चमक आ रही थी। गौरी ने उस मटके को खोला तो देखा कि वह अनाज से भरा हुआ है। वह अनाज भी कोई साधारण अनाज नहीं था, वह बिल्कुल सुनहरा था और उसमें से एक मधुर सुगंध आ रही थी। गौरी समझ गई कि यह भगवान गणेश का ही चमत्कार है। उसने तुरंत उस अनाज को निकाला और भोजन बनाने की तैयारी करने लगी। गौरी ने अपनी झोपड़ी के आंगन में चूल्हा जलाया। लकड़ियां भी उसे अपनी झोपड़ी के पीछे मिल गईं, जो पहले कभी नहीं थीं। उसने एक मिट्टी के बर्तन में अनाज डाला और उसे पकाने लगी। जैसे जैसे वह अनाज पक रहा था, वैसे वैसे उसमें से एक अद्भुत सुगंध निकल रही थी। वह सुगंध इतनी मधुर थी कि दूर दूर तक फैल गई। गांव के लोगों को वह सुगंध अपनी ओर खींचने लगी। सबसे पहले गांव के कुछ बच्चे उस सुगंध से आकर्षित होकर गौरी की झोपड़ी की तरफ आने लगे। उन बच्चों ने जब देखा कि गौरी भोजन बना रही है, तो वे उत्सुकता से उसके पास आए। एक छोटा सा बच्चा, जिसका नाम मोहन था, उसने पूछा, काकी, इतनी अच्छी खुशबू कहां से आ रही है? गौरी मुस्कुराई और बोला, बेटा, यह भगवान गणेश का प्रसाद है। तुम सब बैठो, मैं तुम्हें खिलाती हूं। बच्चे खुशी खुशी बैठ गए। गौरी ने बड़े प्यार से उन सभी बच्चों को वह भोजन परोसा। जैसे ही बच्चों ने पहला ग्रास मुंह में रखा, उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। वे सब बड़े चाव से खाने लगे, लेकिन सिर्फ स्वाद ही नहीं था, उस भोजन में कुछ और भी था। खाते खाते बच्चों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। मोहन ने पूछा, काकी, आपने ये खाना कैसे बनाया? इसमें ऐसा क्या है कि मेरा मन बहुत शांत हो गया है और मुझे भगवान को याद करने का मन कर रहा है? गौरी ने कहा, बेटा, इसमें कुछ खास नहीं है, बस भगवान गणेश का आशीर्वाद है। जब हम किसी चीज को भक्ति भाव से बनाते हैं तो वह दिव्य हो जाती है। बच्चों ने पेट भरकर खाया और फिर अपने घर चले गए। लेकिन घर जाकर उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि गौरी काकी ने उन्हें कितना स्वादिष्ट खाना खिलाया है। गांव के कुछ लोगों ने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। गौरी तो इतनी गरीब है कि उसके पास खुद के लिए खाना नहीं है, वह बच्चों को कैसे खिला सकती है? लेकिन कुछ लोगों के मन में उत्सुकता जगी और अगले दिन वे भी गौरी की झोपड़ी की तरफ गए। अगली सुबह जब गौरी फिर से भोजन बना रही थी, तो गांव के कुछ लोग उसके पास आए। उनमें एक औरत थी जिसका नाम रामप्यारी था। वह गांव में काफी बातूनी थी और सबकी खबर रखती थी। उसने गौरी से पूछा, गौरी बहन, सुना है तुमने कल बच्चों को बहुत अच्छा खाना खिलाया था। ये तुम्हारे पास इतना अनाज कहां से आया? गौरी ने विनम्रता से कहा, बहन, ये सब गणपति बाबा की कृपा है। मैंने उनकी भक्ति की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। राम प्यारी हंसने लगी और बोली, अरे छोड़ो भी, भगवान किसी को अनाज देने आते हैं क्या? तुमने किसी से मांगा होगा या चुराया होगा। गौरी को राम प्यारी की बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस मुस्कुराकर कहा, बहन, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम चाहो तो मेरे हाथ का बना खाना खाकर देख सकती हो। राम प्यारी ने सोचा कि चलो देखते हैं। उसने गौरी के हाथ का बना खाना खाया। जैसे ही उसने पहला ग्रास मुंह में रखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जीभ पर अमृत रखा गया हो। उसका पूरा शरीर एक अजीब सी शांति से भर गया। उसके मन में जो कड़वाहट थी, जो दूसरों के बारे में बुरा सोचने की आदत थी, वह सब धीरे धीरे पिघलने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह गौरी के पैरों में गिर गई। उसने कहा, बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। सच में यह भगवान का ही चमत्कार है। इस खाने में कुछ ऐसा है कि मेरा मन बदल गया है। मुझे अपने किए सारे बुरे कामों की याद आ रही है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां की हैं। गौरी ने प्यार से राम प्यारी को उठाया और कहा, बहन, ये सब गणपति बाबा की कृपा है। वो हम सबके भीतर बैठे हैं,
जब हम उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो वो हमारे पास आते हैं। राम प्यारी ने पूरे गांव में जाकर बताया कि गौरी के हाथ में कुछ जादू है। उसका बनाया हुआ खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि मन को भी शांति देता है। धीरे धीरे और लोग भी गौरी के पास आने लगे। कुछ लोग उत्सुकतावश आए, कुछ लोग भोजन के लालच में आए, लेकिन जो भी आया उसका मन बदल गया। गांव में एक किसान था जिसका नाम रामदीन था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे अपने खेतों से ज्यादा उपज नहीं मिलती थी और वह हमेशा परेशान रहता था। जब उसने गौरी के बारे में सुना तो वह भी उसके पास आया। गौरी ने उसे भी अपने हाथ का बना भोजन दिया। रामदीन ने जब वह खाना खाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे दुख दूर हो गए हों। उसने गौरी से पूछा, बहन, तुम्हारे इस खाने में ऐसा क्या है कि मेरा मन इतना हल्का हो गया है? गौरी ने कहा, भाई, इसमें सिर्फ गणपति बाबा की भक्ति है। जब हम भगवान को याद करके कोई काम करते हैं तो वह काम दिव्य हो जाता है। रामदीन ने कहा, लेकिन बहन, मैं तो भगवान को मानता हूं, पूजा भी करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? गौरी ने समझाया, भाई, पूजा सिर्फ रस्म अदायगी नहीं होती। पूजा का मतलब है भगवान से दिल का रिश्ता। हम मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन क्या हमारा मन सच में भगवान में लगता है? क्या हम सच में उनसे बात करते हैं? भगवान को हमारे फूलों की नहीं, हमारी भावनाओं की जरूरत है। जब हम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, अपने दुख सुख उनसे बांटते हैं, तो वो हमारे साथ होते हैं। रामदीन को गौरी की बात समझ में आई। उस दिन से उसने भी सच्चे मन से गणपति बाबा की पूजा करनी शुरू की और देखते ही देखते उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी, उसके मन की बेचैनी दूर हो गई और वह खुश रहने लगा। इस तरह गांव में गौरी की ख्याति फैलने लगी। लोग उसे एक संत की तरह मानने लगे। लेकिन गौरी ने कभी अपने आप को कुछ खास नहीं समझा। वह हमेशा कहती थी कि मैं तो सिर्फ गणपति बाबा की दासी हूं, सारी महिमा उन्हीं की है। लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा भी था जो इन सब बातों को नहीं मानता था। वह था मुखिया सुखिया। सुखिया को गौरी की बढ़ती लोकप्रियता से जलन होने लगी। वह सोचता था कि लोग अब उसकी नहीं, गौरी की सुनने लगे हैं। उसे लगता था कि गौरी किसी तरह की जादू टोना कर रही है और लोगों को बेवकूफ बना रही है। उसने तय किया कि वह गौरी को सबक सिखाएगा। एक दिन सुखिया अपने कुछ साथियों के साथ गौरी की झोपड़ी पर पहुंचा। उसने गौरी से कहा, सुनो गौरी, तुम ये क्या नाटक चला रही हो? तुम लोगों को बहका रही हो। मुझे पता है तुम कोई जादू टोना करती हो। गौरी ने बहुत शांति से कहा, मुखिया जी, मैं कोई जादू टोना नहीं करती। मैं सिर्फ गणपति बाबा की भक्ति करती हूं और जो कुछ भी मेरे पास है वो उन्हीं का दिया हुआ है। सुखिया गुस्से में बोला, बंद करो ये भगवान भगवान की बातें। अगर तुम्हारे भगवान इतने ताकतवर हैं तो मुझे दिखाओ, मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। गौरी ने कहा, मुखिया जी, भगवान किसी को चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आते, वो तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अगर आप भी उन्हें सच्चे मन से पुकारेंगे तो वो आपके पास भी आएंगे। सुखिया हंसने लगा और बोला, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम या तो ये सब बंद करो या फिर गांव छोड़कर चली जाओ। गौरी के मन में दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि सुखिया का मन अभी कठोर है और उसे समझाना आसान नहीं होगा। उसने मन ही मन गणपति बाबा से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही इनके मन को बदल दीजिए, मैं तो आपकी शरण में हूं। सुखिया वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में गौरी के प्रति नफरत और बढ़ गई। उसने सोचा कि वह गौरी को नीचा दिखाएगा। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, देखो, ये गौरी तुम सबको बेवकूफ बना रही है। उसका बनाया खाना कोई चमत्कारी नहीं है, वह जरूर कुछ मिलावट करती है। हमें उसे गांव से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन अब तक बहुत से लोग गौरी की भक्ति से प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने सुखिया की बात नहीं मानी। रामदीन ने कहा, मुखिया जी, आप गलत सोच रहे हैं। गौरी बहन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, उल्टा वह सबकी मदद कर रही है। उसने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं खुश हूं और मेरे घर में सुख शांति है। सुखिया को लोगों की ये बातें सुनकर और भी गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह गौरी को नीचा दिखाएगा। उसने सोचा कि वह गौरी को एक परीक्षा में डालेगा। अगर गौरी सच में भगवान की भक्त है
तो उसे ये परीक्षा पास करनी होगी। सुखिया ने गांव में एक सभा बुलाई। उसने सबसे कहा, देखो, गौरी कहती है कि उसके हाथ में चमत्कार है, तो चलो आज हम उसे एक परीक्षा देते हैं। अगर वह इस परीक्षा में पास हो गई तो मैं भी मान लूंगा कि वह सच में भगवान की भक्त है। लोगों ने पूछा, कैसी परीक्षा? सुखिया बोला, कल बुधवार है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा होती है, तो कल गौरी को पूरे गांव के लिए भोजन बनाना होगा। अगर वह ऐसा कर सकी तो मैं मान लूंगा कि उसके भगवान सच में ताकतवर हैं। लोगों ने कहा, लेकिन मुखिया जी, पूरे गांव में कम से कम 500 लोग हैं। गौरी इतने सारे लोगों के लिए कैसे खाना बनाएगी? उसके पास इतना अनाज कहां से आएगा? सुखिया मुस्कुराया और बोला, यही तो मैं देखना चाहता हूं। अगर उसके भगवान सच में हैं तो वो उसकी मदद करेंगे। गौरी को जब इस बात की खबर मिली तो उसे थोड़ी चिंता हुई। उसे पता था कि यह सुखिया की चाल है, लेकिन उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। उसने मन ही मन कहा, बाबा, आप ही मेरी मदद करना। मैं जानती हूं आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस रात गौरी ने पूरी रात जागकर गणपति बाबा की पूजा की। उसने दीपक जलाया, धूप दीप चढ़ाई और बार बार गणपति स्तोत्र का पाठ किया। वह बोली, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गजानन, हे विघ्न विनाशक, कल मुझे एक बड़ी परीक्षा देनी है। मुखिया सुखिया ने मुझे पूरे गांव के लिए भोजन बनाने को कहा है। मैं जानती हूं कि यह उसकी चाल है, लेकिन मैं ये काम आपके नाम पर करना चाहती हूं। आप ही मेरी मदद करना। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपके साथ सब कुछ संभव है। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह लगातार प्रार्थना कर रही थी। आधी रात के करीब अचानक उसकी झोपड़ी में फिर से वही दिव्य प्रकाश फैल गया। गौरी ने आंखें उठाकर देखा तो भगवान गणेश फिर से उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वो बहुत प्रेम से गौरी को देख रहे थे। गौरी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूं कल तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हारे साथ हूं। कल सुबह जब तुम अपनी झोपड़ी के पीछे जाओगी तो तुम्हें वहां पर्याप्त अनाज मिल जाएगा। तुम बस अपने काम में लगी रहना और मेरा नाम लेती रहना। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गौरी ने कहा, बाबा, लेकिन मैं अकेली इतने सारे लोगों के लिए कैसे खाना बनाऊंगी? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अकेली नहीं हो बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ हूं तो कुछ भी असंभव नहीं है। बस तुम अपना काम शुरू करना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यह कहकर भगवान गणेश फिर से अदृश्य हो गए। गौरी के मन में एक अजीब सा विश्वास और शांति आ गई। उसने रात भर नहीं सोई और भगवान का नाम लेती रही। सुबह जैसे ही सूरज निकला, गौरी उठी और अपनी झोपड़ी के पीछे गई। वहां उसने देखा कि सच में बहुत सारा अनाज रखा हुआ है। सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि सब्जियां, मसाले, घी, गुड़, सब कुछ था। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपना काम शुरू कर दिया। गौरी ने सबसे पहले गणपति बाबा को प्रणाम किया और फिर खाना बनाने की तैयारी शुरू की। उसने चूल्हा जलाया और बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाना शुरू किया। जैसे जैसे वह खाना बना रही थी, वैसे वैसे एक अजीब बात हो रही थी। उसके हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे, लेकिन उसे थकान बिल्कुल नहीं हो रही थी। बर्तन अपने आप भरते जा रहे थे और खाना अपने आप पकता जा रहा था। गौरी समझ गई कि यह भगवान का ही चमत्कार है। दोपहर होते होते पूरे गांव में खाने की सुगंध फैल गई। लोग अपने घरों से निकलकर गौरी की झोपड़ी की तरफ आने लगे। सभी हैरान थे कि यह सुगंध कहां से आ रही है। जब वे गौरी की झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे बर्तनों में खाना तैयार रखा हुआ है। गौरी मुस्कुराकर सबका स्वागत कर रही थी। मुखिया सुखिया भी वहां आया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गौरी ने सच में इतना सारा खाना बना लिया है। उसने सोचा था कि गौरी असफल हो जाएगी और तब वह उसे गांव से बाहर निकाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौरी ने सबको बैठने के लिए कहा और फिर एक एक करके सबको खाना परोसना शुरू किया। जैसे जैसे लोग खाना खा रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव आ रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे सच में कुछ दिव्य खा रहे हैं। खाना इतना स्वादिष्ट था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि खाना खाने के बाद
लोगों के मन में एक बदलाव आ रहा था। जो लोग आपस में लड़ते थे वे एक दूसरे से माफी मांग रहे थे। जो लोग झूठ बोलते थे वे सच बोलने का संकल्प ले रहे थे। जो लोग दूसरों से नफरत करते थे उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा था। मुखिया सुखिया ने भी वह खाना खाया। जैसे ही उसने पहला ग्रास मुंह में रखा उसे ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसका मन जो अब तक कठोर था वह पिघलने लगा। उसे अपने जीवन में किए गए सारे बुरे कामों की याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने गरीबों का शोषण किया, कैसे उसने अपने फायदे के लिए लोगों को धोखा दिया, कैसे उसने गौरी जैसी असहाय औरत की मदद नहीं की। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह गौरी के पास गया। उसने गौरी के पैर पकड़ लिए और कहा, बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें परेशान किया, तुम पर शक किया और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन आज मुझे समझ आया कि तुम सच में भगवान की भक्त हो। तुम्हारे हाथ में दिव्य शक्ति है। गौरी ने सुखिया को उठाया और कहा, मुखिया जी, आपको माफ करने वाली मैं कौन होती हूं? ये सब गणपति बाबा की कृपा है। वो सबके मन को बदल सकते हैं। आप भी उनकी शरण में आ जाइए, आपका जीवन भी बदल जाएगा। सुखिया ने कहा, हां बहन, आज से मैं भी गणपति बाबा की भक्ति करूंगा। मैं अपने जीवन को बदलूंगा। मैं अब गांव के गरीबों की मदद करूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। गौरी मुस्कुराई और बोली, बस यही तो गणपति बाबा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सब मिलकर प्रेम से रहें, एक दूसरे की मदद करें और सच्चाई के रास्ते पर चलें। उस दिन पूरे गांव में एक अजीब सा माहौल था। सभी लोग खुश थे, सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, पुरानी दुश्मनी भूल रहे थे। गांव में एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद पैदा हो गई थी। सब लोग गौरी का धन्यवाद कर रहे थे, लेकिन गौरी बार बार कहती थी कि ये सब गणपति बाबा की कृपा है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। शाम होते होते सारे लोग अपने घर चले गए, लेकिन उनके मन में गणपति बाबा के प्रति श्रद्धा जग गई थी। कई लोगों ने तय किया कि वे भी अब से नियमित रूप से गणपति बाबा की पूजा करेंगे। गांव में एक छोटा सा मंदिर था जो बहुत दिनों से उजड़ा पड़ा था। सुखिया ने कहा कि अब हम उस मंदिर को फिर से बनाएंगे और वहां गणपति बाबा की एक सुंदर मूर्ति स्थापित करेंगे। अगले कुछ दिनों में गांव के लोगों ने मिलकर उस मंदिर को साफ किया, उसकी मरम्मत की और फिर एक शिल्पकार को बुलाकर गणपति बाबा की एक सुंदर मूर्ति बनवाई। जब मूर्ति तैयार हो गई तो पूरे गांव ने मिलकर एक भव्य पूजा का आयोजन किया। गौरी को विशेष रूप से बुलाया गया और उससे कहा गया कि वही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करे। गौरी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं तो एक साधारण औरत हूं, यह काम किसी पंडित को करना चाहिए। लेकिन सबने कहा, नहीं बहन, तुम साधारण नहीं हो, तुम गणपति बाबा की सच्ची भक्त हो, तुम्हारे हाथों से ही यह काम होना चाहिए। गौरी ने गांव वालों की बात मान ली। उस दिन बुधवार था, जो गणपति बाबा का दिन माना जाता है। सुबह से ही पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। मंदिर को फूलों से सजाया गया, दीपक जलाए गए, धूप दीप से पूरा मंदिर महक उठा। गौरी ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और मंदिर में पहुंची। उसने बड़ी श्रद्धा से गणपति बाबा की मूर्ति का अभिषेक किया। उसने पंचामृत से स्नान कराया, जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से और फिर शुद्ध जल से। हर बार जब वह मूर्ति को स्नान करा रही थी तो उसके मुंह से बस एक ही मंत्र निकल रहा था, ओम गम गणपतये नमः। मूर्ति का अभिषेक करने के बाद गौरी ने उसे वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए और फिर चंदन का तिलक लगाया। उसने फूलों की माला पहनाई और फिर नैवेद्य चढ़ाया। नैवेद्य में मोदक थे जो गणपति बाबा को सबसे प्रिय हैं। गौरी ने खुद अपने हाथों से वे मोदक बनाए थे। जैसे ही उसने मोदक चढ़ाए, पूरे मंदिर में एक दिव्य सुगंध फैल गई। लोगों को लगा जैसे सच में गणपति बाबा वहां उपस्थित हों और वे नैवेद्य स्वीकार कर रहे हों। गौरी ने फिर आरती की। उसने घंटी बजाई और मधुर स्वर में गाना शुरू किया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक एक हाथ लिए तिलक, एक एक हाथ लिए विनायका, एक एक हाथ लिए लड्डू, एक एक हाथ लिए माला। उसकी आवाज इतनी भावपूर्ण थी कि सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। पूरा गांव एक साथ आरती गा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव एक परिवार बन गया हो और सभी एक साथ अपने आराध्य की पूजा कर रहे हों।
आरती के बाद गौरी ने गणपति बाबा से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, हे एकदंत, हे लंबोदर, आपने मुझ जैसी दीनहीन औरत पर कृपा की और मुझे नया जीवन दिया। आपने मुझे इस गांव के लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। अब मेरी प्रार्थना है कि इस गांव के हर व्यक्ति पर आपकी कृपा बनी रहे, यहां सुख शांति बनी रहे, यहां के लोग हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहें और कभी सच्चाई का रास्ता न छोड़ें। आप सबके विघ्न दूर करें और सबको सद्बुद्धि दें। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में एक भंडारे का आयोजन किया गया। गौरी ने फिर से अपने हाथों से पूरे गांव के लिए प्रसाद बनाया। इस बार भी वही चमत्कार हुआ। जितना भी प्रसाद बना वह सबके लिए पर्याप्त था। हर किसी ने पेट भरकर प्रसाद खाया और फिर भी प्रसाद बच गया। लोगों ने अपने घरों में भी प्रसाद ले जाने के लिए कहा ताकि जो लोग मंदिर नहीं आ सके वे भी इस दिव्य प्रसाद को ग्रहण कर सकें। उस दिन के बाद से गांव अमरपुर में एक नया युग शुरू हुआ। हर बुधवार को मंदिर में विशेष पूजा होती। लोग सुबह सुबह उठकर स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र पहनते और मंदिर में गणपति बाबा के दर्शन करने जाते। गौरी हर बुधवार को मंदिर में विशेष पूजा करती और भंडारा करवाती। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी अमरपुर के इस मंदिर की ख्याति फैलने लगी। दूर दूर से लोग यहां गणपति बाबा के दर्शन करने आने लगे। गांव में अब बहुत बदलाव आ चुका था। मुखिया सुखिया ने अपना नाम बदलकर सुखदेव रख लिया था। वह अब सच में सबको सुख देने वाला बन गया था। उसने गरीबों के लिए एक छोटा सा अन्न भंडार बनवाया जहां से जरूरतमंद लोग मुफ्त में अनाज ले सकते थे। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया ताकि सबको स्वच्छ पानी मिल सके। उसने गांव की गलियों की मरम्मत करवाई। वह अब पहले वाला स्वार्थी सुखिया नहीं रहा था, बल्कि एक सच्चा सेवक बन गया था। रामदीन किसान की खेती में भी बहुत सुधार आया। उसके खेतों में अब सुनहरी फसलें लहलहाती थीं। उसने गणपति बाबा की कृपा से जो कमाया उसका एक हिस्सा वह मंदिर में दान कर देता था। राम प्यारी, जो पहले बहुत बातूनी थी और दूसरों की बुराई करती थी, अब वह गांव की महिलाओं को एकत्रित करके उन्हें भजन कीर्तन सिखाती थी। हर शाम गांव की औरतें इकट्ठा होतीं और गणपति बाबा के भजन गातीं। गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें एक बूढ़ी औरत और उसका पोता था। पोते का नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही शरारती बच्चा था और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता था। उसकी दादी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन दादी गोपाल को लेकर गौरी के पास आई। उसने कहा, बहन, मेरा पोता बहुत शरारती है। मैं इसे समझाते समझाते थक गई हूं, लेकिन ये किसी की नहीं सुनता। आप इसे समझाइए। गौरी ने गोपाल को प्यार से पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? गोपाल ने कहा, काकी, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मैं तो बस खेलना चाहता हूं। गौरी मुस्कुराई और बोली, बेटा, खेलना तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। तुम्हें पता है गणपति बाबा को ज्ञान का देवता क्यों कहा जाता है? गोपाल ने सिर हिलाया। गौरी ने कहा, क्योंकि गणपति बाबा सबसे बुद्धिमान हैं। उन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित किया था। एक बार उनके पिता भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि जो भी हमारे दोनों बेटों में पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसे एक विशेष फल मिलेगा। गणपति बाबा के भाई कार्तिकेय तुरंत अपने मयूर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। लेकिन गणपति बाबा ने क्या किया? उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा कि माता पिता ही पूरे संसार हैं, इसलिए माता पिता की परिक्रमा करना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और गणपति बाबा को विजेता घोषित किया। गोपाल ने ध्यान से सुना। गौरी ने आगे कहा, देखो बेटा, गणपति बाबा ने अपनी बुद्धि से जीत हासिल की। अगर तुम भी पढ़ोगे, ज्ञान अर्जित करोगे, तो तुम भी जीवन में सफल हो सकते हो। गणपति बाबा तुम्हें जरूर आशीर्वाद देंगे अगर तुम मन लगाकर पढ़ोगे। गोपाल के मन में गणपति बाबा के प्रति श्रद्धा जागी। उसने कहा, काकी, मैं अब से मन लगाकर पढ़ूंगा। आप मुझे गणपति बाबा की ओर कहानियां सुनाइए। गौरी ने कहा, जरूर बेटा, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम रोज पढ़ाई करोगे और गणपति बाबा से प्रार्थना करोगे कि वो तुम्हें बुद्धि दे। गोपाल ने वादा किया। उस दिन के बाद से गोपाल बदल गया। वह रोज सुबह गणपति बाबा की पूजा करता
और फिर पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी और वह अपनी कक्षा में अच्छे अंक लाने लगा। उसकी दादी बहुत खुश थी। वह रोज गौरी को धन्यवाद देती थी, लेकिन गौरी हमेशा कहती कि ये सब गणपति बाबा की कृपा है। इसी तरह गांव में कई लोगों की जिंदगी बदली। एक व्यापारी था जिसका नाम लाला राम प्रसाद था। वह बहुत ही ईमानदार व्यापारी था, लेकिन उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वह बहुत निराश हो गया था। एक दिन उसने सोचा कि शायद उसे बेईमानी करनी पड़ेगी, तभी व्यापार में सफल हो पाएगा। लेकिन उसी समय उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, हमें गौरी बहन के पास चलना चाहिए। वो गणपति बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकें। राम प्रसाद और उसकी पत्नी गौरी के पास गए। राम प्रसाद ने अपनी पूरी समस्या बताई। गौरी ने धैर्य से सब सुना और फिर कहा, लाला जी, आप ईमानदारी का रास्ता मत छोड़िए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। वो सभी विघ्नों को दूर करते हैं, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए आपको सच्चे मन से उनकी शरण में जाना होगा। आप हर बुधवार को व्रत रखिए, गणपति बाबा की पूजा कीजिए और गरीबों को दान दीजिए। आप देखिए, आपके व्यापार में जरूर सुधार होगा। राम प्रसाद ने कहा, लेकिन बहन, मेरे पास तो अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं दान कर सकूं। गौरी ने कहा, लाला जी, दान सिर्फ पैसे का नहीं होता। आप अपना समय दे सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं। आप मंदिर में आकर सफाई कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं। भगवान को आपकी भावना चाहिए, आपका धन नहीं। राम प्रसाद को गौरी की बात समझ में आई। उसने गौरी की सलाह मानी और हर बुधवार को व्रत रखने लगा। वह सुबह उठकर गणपति बाबा की पूजा करता, मंदिर जाता, वहां सफाई करता और फिर अपने काम पर जाता। धीरे धीरे उसके व्यापार में सुधार होने लगा। ग्राहक बढ़ने लगे। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। कुछ महीनों में ही उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। राम प्रसाद को विश्वास हो गया कि ये सब गणपति बाबा की कृपा है। उसने मंदिर में एक बड़ा दान दिया और कहा कि ये दान नहीं है, ये तो गणपति बाबा का ही दिया हुआ है, जो मैं उन्हें वापस कर रहा हूं। गांव में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। उसके 2 छोटे बच्चे थे और वह बड़ी मुश्किल से उनका पालन पोषण कर रही थी। उसे दूसरों के घरों में काम करना पड़ता था। कभी कभी तो उसे और उसके बच्चों को भूखा भी सोना पड़ता था। एक दिन जब वह बहुत परेशान थी तो वह गौरी के पास आई और अपना दुख बताया। गौरी ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बहन, तुम इतनी परेशान मत हो। गणपति बाबा सबका ध्यान रखते हैं। तुम रोज उनसे प्रार्थना किया करो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। और सुनो, तुम रोज सुबह मंदिर में आया करो। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भोजन दूंगी। तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बहन, तुम मुझ पर इतनी कृपा क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारी कोई नहीं हूं। गौरी ने कहा, बहन, हम सब एक हैं। हम सब गणपति बाबा की संतान हैं। जब मैं मुसीबत में थी तो गणपति बाबा ने मेरी मदद की। अब वो मेरे माध्यम से तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम बस उनकी भक्ति करो और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सुमित्रा ने गौरी की बात मानी। वह रोज मंदिर आने लगी और अपने बच्चों के साथ गणपति बाबा की पूजा करने लगी। गौरी उसे और उसके बच्चों को भोजन देती और साथ ही उन्हें भगवान की कहानियां सुनाती। धीरे धीरे सुमित्रा के जीवन में भी बदलाव आने लगा। एक दिन गांव की एक धनी औरत ने सुमित्रा को अपने यहां स्थायी रूप से काम पर रख लिया और उसे अच्छा वेतन देने लगी। सुमित्रा के बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे होने लगे। सुमित्रा समझ गई कि ये सब गणपति बाबा का आशीर्वाद है। वह रोज गौरी को धन्यवाद देती, लेकिन गौरी हमेशा कहती कि धन्यवाद तो गणपति बाबा को दो, मैं तो बस उनका माध्यम हूं। इस तरह गांव अमरपुर में एक के बाद एक चमत्कार होते रहे। हर किसी की समस्या का समाधान मिल रहा था, लेकिन यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लोगों का विश्वास बढ़ गया था। वे सच्चे मन से गणपति बाबा की भक्ति कर रहे थे। वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। गांव में प्रेम और सद्भाव का माहौल था। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे बहुत वृद्ध थे और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उन्होंने गांव के मंदिर में गणपति बाबा के दर्शन किए और फिर गौरी से मिलने की इच्छा जताई। जब गौरी उनके पास आई तो साधु ने कहा,
बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूं। मैंने सुना था कि यहां गणपति बाबा का एक चमत्कारी मंदिर है और एक देवी जैसी औरत रहती है जो सबकी मदद करती है। मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तुम सच में धन्य हो। भगवान ने तुम्हें बहुत बड़ा वरदान दिया है। गौरी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो कुछ नहीं हूं, सब कुछ गणपति बाबा की कृपा है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, भगवान की कृपा तो हर किसी पर होती है, लेकिन उसे पाने के लिए पात्रता चाहिए। तुम में वो पात्रता है। तुम्हारा मन निर्मल है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम्हारी सेवा निस्वार्थ है। इसीलिए भगवान तुम्हारे माध्यम से इतने चमत्कार कर रहे हैं। लेकिन याद रखना बेटी, जब तक तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा तब तक ये सब चलता रहेगा। अगर कभी तुम्हारे मन में अहंकार आ गया, अगर तुमने सोचा कि ये सब मेरी शक्ति है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गौरी ने साधु के चरण छुए और कहा, महाराज, आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता रहे। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि सब कुछ गणपति बाबा का है। मैं तो बस उनकी दासी हूं। साधु ने गौरी को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारा जीवन लंबा हो और तुम हमेशा इसी तरह लोगों की सेवा करती रहो। तुम्हारे कारण इस गांव का नाम अमर हो जाएगा। लोग दूर दूर से यहां आएंगे और गणपति बाबा की भक्ति करेंगे। साधु ने कुछ देर मंदिर में रुके, पूजा की और फिर चले गए। लेकिन उनकी बातें गौरी के मन में बस गईं। समय बीतता गया। गांव अमरपुर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूसरे गांवों से, दूसरे शहरों से यहां आने लगे। कुछ लोग केवल दर्शन के लिए आते थे, कुछ लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। गौरी सबसे बड़े प्यार से मिलती, सबकी सुनती और सबको गणपति बाबा की शरण में जाने की सलाह देती। मंदिर का आकार भी बढ़ने लगा। लोगों के दान से मंदिर का विस्तार हुआ। एक सुंदर सभागार बना जहां लोग बैठकर भजन कीर्तन कर सकते थे। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा प्रांगण बना जहां भंडारे होते थे। हर बुधवार को मंदिर में विशेष आयोजन होता था। सुबह से ही लोग इकट्ठा होने लगते। सबसे पहले गणपति बाबा का अभिषेक होता, फिर षोडशोपचार पूजा होती जिसमें 16 तरह की सामग्रियों से पूजा की जाती थी। फिर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ होता जो कि गणपति बाबा की महिमा का वर्णन करता है। उसके बाद 108 बार गणपति मंत्र का जाप होता, फिर आरती होती और अंत में प्रसाद वितरण होता। गौरी हर बुधवार को खुद पूजा करती और लोगों को गणपति बाबा की कथाएं सुनाती। वह बताती कि कैसे गणपति बाबा ने महाभारत को लिखा था। एक बार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने का निश्चय किया, लेकिन इतनी लंबी कथा को लिखने के लिए उन्हें किसी की मदद चाहिए थी। उन्होंने गणपति बाबा से प्रार्थना की। गणपति बाबा प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी महाभारत लिख सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझे लगातार बोलते रहना होगा। अगर तुम बीच में रुके तो मैं भी लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि आप बिना समझे कुछ नहीं लिखेंगे, हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। गणपति बाबा ने शर्त मान ली। वेदव्यास जी कभी कभी ऐसे कठिन श्लोक बोलते जिन्हें समझने में गणपति बाबा को समय लगता, और इस बीच वेदव्यास जी अगले श्लोक सोच लेते। इस तरह पूरी महाभारत लिखी गई। गौरी यह कहानी सुनाकर समझाती कि गणपति बाबा न केवल बुद्धि के देवता हैं, बल्कि वे धैर्य के भी प्रतीक हैं। उन्होंने बिना रुके, बिना थके महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को लिखा। हमें भी अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए और मेहनत से अपना काम करना चाहिए। गौरी एक और कहानी सुनाती कि कैसे गणपति बाबा ने चंद्रमा को श्राप दिया था। एक बार गणपति बाबा बहुत सारे मोदक खाकर अपने चूहे पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में एक सांप आया और चूहा डर गया। चूहे के डर से गणपति बाबा गिर पड़े और उनका पेट फट गया। सारे मोदक बाहर गिर गए। गणपति बाबा ने उस सांप से अपना पेट बांधा और फिर आकाश में चंद्रमा को देखा जो उन पर हंस रहा था। गणपति बाबा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। चंद्रमा ने माफी मांगी तो गणपति बाबा ने श्राप में थोड़ा परिवर्तन किया और कहा कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो तुम्हें देखेगा उस पर यह श्राप लागू होगा। गौरी इस कहानी के माध्यम से समझाती कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चंद्रमा ने गणपति बाबा का मजाक उड़ाया और उन्हें श्राप मिल गया। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वे कैसे भी दिखते हों। गौरी लोगों को
यह भी बताती कि गणपति बाबा की पूजा कैसे करनी